हेलो एवरीवन, फाइनली एसएससी सीजीएल 2022 की आंसर की है वो आ चुकी है। आपको मुझे लगता है लगभग सभी लोगों ने चेक कर ली होगी। अब बात आती है रेज ऑब्जेक्शंस की। ऑब्जेक्शन किस तरीके से हम अपना जो ऑब्जेक्शन है, यदि हमें लग रहा है किसी सवाल में, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जीएस हो या इंग्लिश हो, अगर किसी सवाल में डाउट है तो हम उसको ऑब्जेक्शन को रेज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसके नियम और शर्तें हैं, और कौन से सवाल ऐसे हैं जो मुझे पता चला स्टूडेंट्स ने भेजे हैं कि हाँ उन्हें ये दिक्कत लग रही है इन सवालों में, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सब चीजें। देखिए, एक बार मैं बता देती हूँ आंसर की। मुझे लगता है कल से इतना वेट तो किसी ने नहीं किया होगा, सभी ने ओपन कर ही ली होगी। डाउनलोड अगर आप सरकारी रिजल्ट पे देखोगे, डाउनलोड आंसर की है, एसएससी सीजीएल आंसर की आ रहा होगा उसमें। आप जब इसको क्लिक करोगे यहाँ पे जाके, ठीक है, तो ये देखिए कैंडिडेट लॉग इन, रोल नंबर और पासवर्ड मांग रहा है। आप इसको करने के बाद जब लॉग इन पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, जब आप इस पे लॉगिन के बाद ये सब आ रहा होगा, आपने जब अपनी आंसर की देखी होगी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं किस चीज के लिए, बिफोर रेजिंग एन ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो सारे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिए, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर और आंसर की का देखिए, जब हम इसके आगे जाएंगे तो हमें दो दिखाई दे रहे होंगे, एक रेज ऑब्जेक्शन और एक आंसर की। तो हमें रेज वाले पे जाना है, रेज ऑब्जेक्ट अभी मैं दिखा दूंगी उसको आगे, ठीक है ना। अब ध्यान, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान से करनी है वो देख लीजिए। सबसे पहली चीज है कि जो नाइन्थ ऑब्जेक्शंस मस्ट बी एंटर्ड ओनली इन इंग्लिश, केवल आपको ऑब्जेक्शन इंग्लिश में रेज करने हैं, पहली शर्त ये है इनकी। दूसरी चीज देखिए, किसको नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे विकिपीडिया, याहू, उत्तर, कोरा.com प्राइवेट वेबसाइट्स और ब्लॉग्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर आप उसके बेसिस पे अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, तो वो मतलब वैलिड नहीं होगा। क्या क्या वैलिड हो सकता है, .edu.org.government.in, इन वेबसाइट से अगर आपको कोई रेलेवेंट अपना आंसर मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आंसर की में नहीं है वो आंसर और आपका सही है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अदरवाइज ये बेकार है अगर आप इन साइट्स के थ्रू कर रहे हैं तो, ठीक है ना। अगर मैं इसके आगे देखूंगी तो देखो एक क्वेश्चन पेपर आ रहा है, रेज ऑब्जेक्शन। हमें रेज ऑब्जेक्शन पे जाना है, क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन, यहाँ पे रेज ऑब्जेक्शन कर देना है। अब अगर मैं देखूंगी तो कौन सी वाली शिफ्ट में, देखिए मेरे पास अभी तक जो क्वेश्चन आया है रीजनिंग का, वो कौन से दिसंबर की शिफ्ट थी। अभी तक मेरे सामने जो क्वेश्चन आया रीजनिंग का 6 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है, उसका 21st क्वेश्चन है रिलेशन का। उसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही सही हो रहे हैं। आंसर की में केवल फर्स्ट दिया गया है, तो ऐसे ऑप्शंस नहीं देने चाहिए। जो बच्चा नीचे से ऑप्शन उठाया होगा उसका तो फोर्थ सही हो गया होगा, उसने आगे चेक ही नहीं किया होगा। तो आप उस पर जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कोई भी अगर डाउट लगता है कि मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग में मेरे हिसाब से ठीक बैठ रहा है, आप, और आपको अगर कोई भी डाउट है और आपको कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, तो वो मैं आपको देखिए एक व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, उस पर आप अपना ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड देन अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। 7017927018। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इंग्लिश और रीजनिंग, तो जस्ट लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगी कि इस पे रेज जो ऑब्जेक्शन है वो रेज किया जा सकता है या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपनी जल्दी जल्दी से आंसर की में जितने भी आंसर आपको लग रहे हैं कि गलत हो सकते हैं, तो आप मुझे बताइए, भेजिए। हम श्योरिटी के साथ उनके डिस्क्रिप्शन देके फिर ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लगे रहिए पढ़ाई में, मेंस की तैयारी में। जिसे भी लगता है कि हाँ हमारा स्कोर अच्छा खासा ठीक ठाक भी बैठ रहा है, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, तो जो कट ऑफ रहेगी वो ऑब्वियस है कि डाउन ही रहेगी पिछली बार से, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।